हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड। यहाँ पर इंडिया गेट पर बड़ी तादाद में लोग आम और ख़ास यहाँ पर जो कि हैदराबाद में जो कि प्रियंका रेड्डी को जो बलात्कार हुआ था उसके बाद उसे ज़िंदा जला दिया गया था, बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है इंडिया गेट पर। यहाँ पर लोग कैंडल जलाकर यहाँ पर शांति और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं। क्या आप, जैसे कि आप बता रही हैं कि ये क्या कंसर्न होना चाहिए एज ए वुमेन होने के नाते, आप क्या कहना चाहेंगे जब ये चीज़ें सुनती है समझती हैं? तो ये बहुत ही चिंता का विषय दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में आए दिन हम एक नहीं तो अलग रेप के केसेस सुनते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी दरख्वास्त सरकार से ये है कि आज की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि महिलाओं को कैसी सुरक्षा दी जाए। सिर्फ चीज़ें कागज़ में और किताबों में या पन्नों में नहीं लिखी जानी चाहिए। नियम बहुत आते हैं, कानून बहुत बनाए जाते हैं, बट उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि फांसी, मैं कहती हूँ कि इतना घिनौना अपराध करने वाले को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। आप 4 लोगों को फांसी दे के तो देखिए, रूह कांप जाएगी करने वाले की भी। तो ये इतना बड़ा दर्दनाक क्राइम अगर इंडिया में आए दिन होता जा रहा है, आए दिन होता जा रहा है। हम रोज़ न्यूज़ में यही सुनते हैं कि अभी सरकार फैसला ले रही है, इस पे ये आने वाला है, वो आने वाला है। मैं कहती हूँ आने कब आने वाला है? सरकार की जो बात कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सुनती हैं कि सरकारें बहुत से वादा करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके बाद से क्या होता है हरियाणा में आपको भी मालूम है। प्लस में एक और मैं आप जानना चाहूँगा, जिस तरह से महिला सेफ्टी के लेकर राजनीति हो रहा है, उस राजनीति से नुकसान महिलाओं को हो रहा है, उसके लेकर क्या सोचती हैं आप? मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक सामाजिक विषय है, सामाजिक मुद्दा है जिस पे राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं जिस पे हम राजनीति कर सकते हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा पे अगर राजनीति करते हैं तो देश, अगर हम कहते हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो वो जीवन भर सिर्फ डेवलपिंग कंट्री ही बन के रह जाएगा, कभी भी डेवलप्ड नहीं होगा। जब आप महिलाओं की सुरक्षा पे राजनीति करेंगे, ये एक ऐसा विषय है जिस पे तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहती हूँ बेटा संस्कारी बनाओ और बेटे को पहले अच्छे संस्कार दो, अपने आप देश सुधर जाएगा। जो लोग, सबसे पहले सेक्स एजुकेशन कंपलसरी करना चाहिए। सबसे ज़्यादा रेप इंडिया में इसलिए होता है क्योंकि सेक्स एजुकेशन इंडिया में नहीं है। अगर हम सेक्स एजुकेशन देंगे, लोगों में अवेयरनेस होगी। हमेशा ये एक ये साइकोलॉजी है कि इंसान उसी चीज़ के पीछे भागता है जिस पे उसे रोका जाता है। हाँ, सही कह रही हैं आप, जो आप एजुकेशन, सेक्स के एजुकेशन के बाद सही कह रही हैं। लेकिन ओवर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोग ये जो घटनाएं घटती है पूरा इंडिया में, इसमें धर्म ढूंढने लगते हैं, जबकि क्राइम का कोई धर्म नहीं, उसको लेकर आप क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी रेप हो, कोई भी चोरी हो, कोई डकैती हो, कभी भी धर्म से इससे नहीं रिलेट करना चाहिए। क्योंकि जिसके साथ हुआ उसका धर्म, और जिसने किया वहाँ धर्म की तो बात ही नहीं आती। यहाँ ये बात आती है कि एक महिला के साथ हुआ और एक पुरुष ने किया, तो यहाँ महिला और पुरुष की बात है। धर्म तो ये लोग राजनीति के लिए करते हैं। हर आप पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे, वो बोलेंगे उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। मैं कहती हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी में हर धर्म के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं हिंदू नहीं है, कहीं मुस्लिम नहीं है, लेकिन जिसके साथ हुआ है आप उसको देखिए कि वो एक महिला थी और करने वाला एक पुरुष था। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है महिला और पुरुष। धर्म तो बहुत बात की चीज़ है, ये तो लोग राजनीति के लिए मुद्दा बनाएंगे। अब सिर्फ रेप पे कोई मुद्दा नहीं बन सकता राजनीति का, तो उसमें धर्म का एंगल जोड़ देते हैं। तो यही तो है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजनीति करने के लिए कुछ टॉपिक नहीं मिला तो ये कर दो। अच्छा, जो अब राजनीति बात ही हो रहा है सेफ्टी का, लेकिन ऐसा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के रेपिस्टों को बचाव पक्ष में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहें बीइंग ए वुमेन होने के नाते? कंसर्न महिला और एक विमेन होने के नाते, एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी होने के नाते, सिर्फ हर किसी राजनीतिक से, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे लीडर्स से यही कहना चाहूँगी कि राजनीति के लिए मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगी कि राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं, आप उन पे राजनीति कीजिए। कृपया महिलाओं की सुरक्षा को लेके सब लोग एकजुट होंगे जिस दिन, तभी ये रेप केसेस ख़त्म होंगे। जिस दिन अगर हम अलग अलग राजनीति करेंगे इस टॉपिक पे, तो आए दिन, आज अभी फ़िलहाल सुनने को आया, आप देखिए कई, ये तो कुछ है जो उजागर हो जाते हैं, कई ऐसे रेप केसेस हैं जिनके बारे में तो कानों कान भनक भी नहीं होती। ये सोशल मीडिया बहुत सारे ये चल रहा है, बहस चल रहा है कि ऐसा सज़ा होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए, चौराहे पर होना चाहिए, जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में होता है। क्या आप एज ए सटिस्फाइड हैं कि इंडियन जो लॉ है एज ए बहुत लचर
के बिना पर इंसाफ मिलता है, तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसे तुरंत फास्ट ट्रैक? बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि आप बीच चौराहे पे ही फांसी दीजिए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उसके बाद अगला कोई करने से पहले उसकी रूह सिहर जाए और वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाए। आप 2 लोगों को ऐसी सज़ा दे के देखिए। पूरे मैं कहती हूँ, अगर आज की डेट में अगर एक रफ एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर 80 रेप हो रहे हैं एक महीने में, तो वो 8 रह जाएंगे, ये मेरा वादा है। पहले इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लाके आप एक बार सज़ा देके तो देखे सरकार। आज तक किस किस को हुई है मुझे ये बताया जाए। आज तक 7 साल निर्भया कांड को हो गया, उसमें ही कितने केसेस हो कि क्या हुआ? आप जुवेनाइल कह के छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ जिसका रेप हो रहा है वो क्या, यहाँ तो 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल तक बूढ़ी तक सेफ नहीं है। हम बात करते हैं कि उन्होंने कपड़े, हमारा रहन सहन, हमारे पहनाव ऐसा है। 2 साल की बच्ची ऐसा क्या पहनती है और 80 साल की बूढ़ी ऐसा क्या पहनती है जो उनका रेप कर दिया जाता है? ओके, तो जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है, अंदर की बातें, जिस तरह से घटनाएं घट रही है ओवरऑल इंडिया में, तो कहीं ना कहीं एक विचित्र सी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर हिंदुस्तान में। ओवरऑल ये चीज़ें अभी आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, हम तस्लीम।